मैंने सोचा है क्रिकेटर्स, वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर, एमएमए एथलीट्स, दे वर्क देयर एस ऑफ इन द जिम बट दे आर स्टिल नॉट लुकिंग लाइक बॉडी बिल्डर्स। कभी आपने ये सोचा है? अगर आपने सोचा है तो गाइज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर मैं अब देने वाला हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम प्रताप एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो गाइज एक चीज़ आपको बोलूँगा, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आता है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देगा, बिकॉज मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ स्पेसिफिसिटी के बारे में। बिकॉज यूट्यूब पे मैंने ये कंटेंट देखा नहीं, स्पेशली इंडियन यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज ऐसी कंटेंट लाने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपको मैं ये पूरी वीडियो एक एग्जाम्पल के बेसिस में समझाता हूँ। आपने देखा होगा विराट कोहली की मस्त मस्त वीडियो लिफ्ट हमारे इंस्टाग्राम में या आपने फेसबुक में देखा होगा। वो एक उनका ट्रेनिंग पैटर्न पूरा एक वेट लिफ्टर को रिजेंबल करता है, पर उनकी फिजिक कभी भी एक वेट लिफ्टर की तरह अच्छी नहीं या उसकी तरह रिजेंबल क्यों नहीं करती। वेट लिफ्टर लाइक चाइनीज वेट लिफ्टर लाइक लू शाओइंग, अगर मैं उनका नाम प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, तो उनकी तरह कभी रिजेंबल नहीं करती। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ अपना क्रिस गेल की फिजिक एक बॉडी बिल्डर की तरह नहीं है, पर वो ट्रेनिंग बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में करते हैं, पर उनकी कभी फिजिक रिजेंबल नहीं करती प्रो बॉडी बिल्डर लाइक भुवन चौहान की तरह कभी रिजेंबल नहीं करती। एक और फैक्ट बताता हूँ, भुवन चौहान ही अपना इंडिया का एथलीट है जो मिस्टर ओलंपिया में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है, पर कभी भी रिजेंबल नहीं करती। अब एक वेट लिफ्टर की बॉडी ले लो लाइक क्लियरेंस ओ। आपने क्लियरेंस ओ के बारे में अगर सुना ना हो, बट ये बहुत ज़्यादा फेमस वीगन वेट लिफ्टर है, इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन उनकी फिजिक कभी भी प्रो बॉडी बिल्डर की तरह रिजेंबल नहीं करती, पर ये ट्रेनिंग एक दूसरे की तरह रिजेंबल करते हैं। मतलब उनकी ट्रेनिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है बॉडी बिल्डर की तरह। पर गाइज इसका रीज़न क्या है कि कोई भी एथलीट जिम में जाता है उनकी फिजिक बॉडी बिल्डर की तरह रिजेंबल नहीं करती, या बॉडी बिल्डर की फिजिक कभी भी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में खेलने वाले एथलीट की तरह रिजेंबल नहीं करती। अब इसी के बेसिस में आपको मैं समझाऊंगा द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। टू गेट बेटर एट समथिंग यू शुड ट्रेन दैट थिंग और थिंग्स दैट पोटेंशिएट इट। आपको मैं जितना हो सके सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपको समझो, अगर आपको क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो आपको स्पेसिफिकली क्रिकेटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, ना कि जिम में ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। जिम में आप अपने स्टिमुलस दोगे मसल ग्रोथ के लिए, और वो मसल ग्रोथ को आपको स्पेसिफिकली क्रिकेट में इस्तेमाल करना होगा। सेम गोज फॉर एमएमए। अगर आपको एमएमए में आगे जाना है तो आपको मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में स्पेसिफिकली आपने मसल को स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। सारे मसल एमएमए स्किल्स में झोंकने पड़ेंगे, स्पेसिफिकली एमएमए काइंड ऑफ ट्रेनिंग में अपने मसल को इंडल्ज करने पड़ेंगे। और अगर आपको वेट लिफ्टिंग में आगे बढ़ना है तो वेट लिफ्टिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग। तो तभी ट्रेनिंग सिमिलैरिटी होगी, पर स्पेसिफिकली वैसी बॉडी रिजेंबल इसलिए नहीं करते बिकॉज वो उस स्पोर्ट के लिए ट्रेन नहीं हो रहे। कभी भी क्रिकेटर स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहा, और कभी भी बॉडी बिल्डर स्पेसिफिकली उस दूसरे स्पोर्ट के लिए ट्रेन नहीं करता। ट्रेनिंग सिमिलैरिटी होगी पर फिजिक इसलिए डिफरेंट है बिकॉज क्रिकेटर क्रिकेट खेलने के प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमएमए प्लेयर एमएमए खेलने के प्रैक्टिस कर रहा है, और बॉडी बिल्डर अपने मसल ग्रो करने के प्रैक्टिस कर रहा है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। अगर आप पावर लिफ्टर हो तो कभी भी आपकी फिजिक उस लेवल पे बॉडी बिल्डर की तरफ फिजिक नहीं दिखेगी। हाँ गाइज, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस आ जाते हैं लाइक लैरी वीज। अब लास्टली गाइस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन से एथलीट को मैक्सिमम टाइम हाइपरट्रॉफिक ट्रेनिंग में स्पेंड करना चाहिए और कौन से एथलीट को मिनिमम टाइम हाइपरट्रॉफिक ट्रेनिंग में स्पेंड करना चाहिए या जिम में स्पेंड करना चाहिए। तो गाइस मैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊंगा। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ कौन से एथलीट्स को ट्रेन करना चाहिए हाइपरट्रॉफी में, दैट इज इंड्योरेंस बेस्ड एथलीट्स। स्विमर्स ले लो, ट्रायथलॉन एथलीट्स ले लो, आपके मैराथन रनर्स ले लो, इन सारे एथलीट्स को लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम जिम में या हाइपरट्रॉफिक ट्रेनिंग में स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद आते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स लाइक एमएमए, ठीक है, आपके बॉक्सर्स, आपके किक बॉक्सर, ये सारे एथलीट्स को इसके बाद लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम हाइपरट्रॉफिक ट्रेनिंग में स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे सॉकर्स एंड क्रिकेटर्स।
थर्ड लास्ट होते हैं सॉकर्स और क्रिकेटर, बिकॉज उनको भी अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेटिंग के लिए या सॉकर के लिए फुटबॉल स्किल्स में स्पेंड करना चाहिए। इसके बाद आते हैं ग्लाइकोलिटिक स्पोर्ट्स एथलीट्स, लाइक आपका साइकिलिस्ट ले लो। साइकिलिस्ट के कभी भी आपने पैर देखे, उनके इतने स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं बिकॉज वो अपना टाइम जिम में भी उतना स्पेंड करते हैं और उतना टाइम ट्रैक फील्ड में भी स्पेंड करते हैं, लेकिन उनकी अपर बॉडी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती एज कम्पेयर टू आपकी लोअर बॉडी। तभी इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जिम में और जितना टाइम हो सके ट्रैक फील्ड में करना चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारे जिमनास्टिक्स, पार्कर करने वाले, ठीक है, या जो कोई भी ओलंपिक जिमनास्ट, इन सबको अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरट्रॉफिक रेंज या हाइपरट्रॉफिक ट्रेनिंग में करना चाहिए। एंड लास्टली गाइस, ये जो एथलीट्स होते हैं इनको अपना टाइम हाइपरट्रॉफिक ट्रेनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। लाइक स्ट्रॉन्ग मैन हो गए, आपके पावर लिफ्टर्स हो गए एंड आपके वेट लिफ्टर्स हो गए। इन सारे एथलीट्स को बॉडी बिल्डर के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग, हाइपरट्रॉफिक ट्रेनिंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जिम में स्पेंड करना चाहिए। एंड गाइस लास्टली या बोलूँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जिन एथलीट्स को जिम में स्पेंड करना चाहिए, दे आर बॉडी बिल्डर्स, बिकॉज उनका काम ही है पूरे टाइम हाइपरट्रॉफिक ट्रेनिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा मसल पुट ऑन करना। People have to spend time towards development of the skill of that sport rather than spending much of your time resources working towards hypertrophy। आप समझ गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस ट्रेनिंग पे आप ध्यान दो जिसके लिए आप खेल रहे हो, जिस पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए आप खेल रहे हो, rather than giving time towards hypertrophy training। So guys, hopefully you understood क्यों क्रिकेटर्स कभी बॉडी बिल्डर की तरह नहीं चल सकते और बॉडी बिल्डर कभी भी पावर लिफ्टर या वेट लिफ्टर की जितना वेट नहीं उठा सकते, बिकॉज वो उनका स्पोर्ट ही नहीं है। यू हैव टू बी स्पेसिफिक टूवर्ड्स योर स्पोर्ट। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मेक बॉडी बिल्डिंग सिंपल। पीस ओवर।